हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। दिस चैप्टर इज रिटन बाय डोराह कावले। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। रश और क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत भीड़ भाड़ थी और वो बहुत ही अफरा तफरी वाला समय था, जिस समय अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर सारी भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रही थी अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. A slight girl, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर दैन हर 17 years, अपने 17 साल की उम्र से छोटी दिखने वाली, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन उत्सुक थी, जैसे कि उसने आती हुई रेलगाड़ी के वाइब्रेशंस को महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। ये उसके लिए पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, जो लंदन की बहुत ही विश्वविख्यात रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, वहाँ पर उसका ये पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ, और वो घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टीनेजर के लिए जो कि एक स्कॉटिश फॉर्म की रहने वाली थी। बट दिस आस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। लेकिन इस आस्पिरिंग म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, बहुत ही बड़ी चुनौती थी। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, और वो पूर्ण रूप से बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी जो थी वो पहले से बहरी नहीं थी, वो धीरे धीरे बहरी हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता जी याद करती हैं, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता जी याद करती हैं और उस बात को ध्यान देती हैं कि कुछ उसके साथ में गलत था। जब उन्होंने 8 साल की एवलिन ग्लेनी, जिस समय वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, तो उसकी माता जी, उन लोगों ने उसका नाम बुलाया और उसने ध्यान नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड, तब मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं। सेज इज़ाबेल ग्लेनी, मतलब एवलिन ग्लेनी की माता जी कहती हैं, जिस समय वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, उस समय उसे पुकारा गया, उसका नाम पुकारा गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, और उस समय उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। तब उनको एहसास हुआ कि शायद उसको सुनाई नहीं पड़ा। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. लेकिन कुछ समय के लिए तो एवलिन ने अपनी जो बढ़ती हुई बहरापन था उसे अपने दोस्तों, अपने अध्यापकों से छिपा लिया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन वाई द टाइम, समय आ गया, और उस समय तक जो एवलिन थी वो 11 साल की हो चुकी थी, और 11 साल की एवलिन के एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत कम आए थे, उसके मार्क्स कट गए थे। और तब हेड मिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से निवेदन किया कि वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, एक विशेषज्ञ के पास लेके जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये बात सामने आई, सभी को पता चला कि उसकी हेयरिंग जो है, उसकी सुनने की जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूप कमज़ोर हो चुकी है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। मतलब धीरे धीरे जो उसके नर्व डैमेज हुई है, जो उसके नर्वस तंत्र में थोड़ी खराबी आई है, उसकी वजह से जो उसकी सुनने की क्षमता है वो जा चुकी है।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उसके माता पिता को यह सलाह दी गई कि उसे हेयरिंग एड्स सुनने वाली मशीन लगाई जाए एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जिसमें बहरे बच्चे पढ़ते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन अब इस समय बताती हैं कि उस समय जब ये बात कही गई तो एवलिन को ऐसा लगा सब कुछ काला काला हो गया, सब कुछ अंधकारमय हो गया, कुछ भी नहीं बचा है उसके लिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी, शी वॉज नॉट इन अ मूड टू गिव अप। वो जो उसने मन बनाया था उसको वो त्यागने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। एवलिन ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल जीवन जिएगी, एक साधारण जीवन जिएगी, और उसकी जो रुचि संगीत में थी उसे वो पूरी करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसे बजाएगी, वो भी इसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर टीचर्स से जब वो मिली और उसने कहा कि मुझे आप सिखा दीजिए म्यूज़िक, तो ज़्यादातर टीचर्स ने उसे निराश कर दिया, हतोत्साहित कर दिया। लेकिन जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने उसकी ताकत को पहचाना। ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने शुरुआत की बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, दो बड़े बड़े ड्रम्स को बजाने की अलग अलग लय में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। एवलिन बताती है कि रॉन फॉर्ब्स ने जब दो अलग अलग ड्रम बजाने शुरू किए, अलग अलग नोट्स के साथ, अलग अलग लय के साथ, और उन्होंने मुझसे कहा कि इनको आप कानों से नहीं सुनिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए किसी और तरीके से। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन ग्लेन कहती है कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं जो बड़ी ड्रम थी उसे अपने बेस्ट अप कमर के ऊपर के भाग से, और जो छोटी थी उसे कमर के नीचे के भाग से मैं फील कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फॉर्ब्स ने, जो परकशनिस्ट थे, उन्होंने उसी अभ्यास को दोबारा दोहराया और जल्दी ही पता चला कि एवलिन ग्लेनी जो है वो सेंस कर लेती है सारे नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन कहती है कि मैंने सीख लिया था अपने मन को खोलना और अपने शरीर को टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस से और साउंड से। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो शेष बचा था वो हमारा दृढ़ निश्चय और शुद्ध निश्चय था एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद में एवलिन ग्लेनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में यूनाइटेड किंगडम जाया करती थी। एंड बाय द टाइम, और तब तक उसकी उम्र 16 साल की हो चुकी थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन को, या कहें संगीत को, अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और वहाँ पर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में जो हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले लोग थे उनमें से एक स्थान बनाया।
She gradually moved from orchestral work to solo performances. और धीरे धीरे उसने जो ऑर्केस्ट्रा में वो काम करती थी उससे वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है अकेले परफॉर्म करने लगी। At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. और 3 साल के कोर्स के अंत तक एवलिन गिलेनी को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके थे, मतलब कई सारे अवार्ड्स उसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इन सभी चीज़ों के लिए एवलिन उसे कोई एक बहुत ही वीर अचीवमेंट, एक बड़ी उपलब्धि नहीं मानती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एवलिन कहती हैं कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो ऊंचाइयों तक पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। संसार का जो बहुत ही व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल है और जो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले मल्टी परक्यूशनिस्ट जो हैं उनके बीच में उसको स्थान मिला। इट इज़ intriguing to watch एवलिन फंक्शन शो effortlessly without hearing। एवलिन के फंक्शन को बड़ी आसानी से बिना सुने हुए देखना बहुत ही आकर्षक था। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। और उनके 2 घंटे के बहस में, 2 घंटे के विचार में, वार्तालाप में उसने कभी एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मतलब वो बहरी थी लेकिन फिर भी उन्होंने बात करते हुए ऐसा नहीं लगा कि उनको सुनाई नहीं पड़ता। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसती हैं और कहती हैं कि मैन विद बुशी बियर्ड्स, मतलब जिनकी बहुत ही घनी दाढ़ी होती है वो मुझे समस्या देते हैं, वो मुझे परेशान करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लेट। या कोई मात्र होठें देखना नहीं था, इट्स द होल फेस, ये पूरा चेहरा था, स्पेशली द आइज, विशेष रूप से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लेट। वो बिना गलती किए हुए बोलती थी अपने स्कॉटिश लहजे में। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 शी सेज। वो कहती है मेरी जो स्पीच है वो स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कैसे सीखी फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़। As for music, she explains it pours in through every part of my body। म्यूजिक की अगर बात करें तो वो कहती हैं कि यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। कहती हैं कि जो म्यूजिक है वो मेरे त्वचा में, मेरे गाल की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी फड़कता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब कभी भी वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो साउंड को सेंस करती हैं, सुनती हैं, महसूस करती हैं उन स्टिक्स की साउंड को अपने फिंगर टिप से, उंगलियों के किनारों से। While leaning against the ड्रम्स के सामने झुक करके she can feel the resonances flowing into her body। झुक कर वो गूंज को महसूस करती हैं अपनी बॉडी में। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और लकड़ी के चबूतरे पे, प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी होती हैं नंगे पैर, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन हैं, वो उनके नंगे पैरों से ऊपर टांगों तक पहुंच जाए। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंसेस को, अपने श्रोताओं को आनंदित करती हैं।
In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उनको सम्मानित किया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स. सच मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. तब मास्टर परक्यूशनिस्ट जो जेम्स ब्लेड्स हैं वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर वैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उससे उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली है, लेकिन उन्होंने उसे कुछ विचित्र चीज़ें दे दी हैं. वॉट वी हियर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती. फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. उससे भी ज़्यादा, हम में से किसी से भी ज़्यादा वो उसे गहराई से महसूस करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और यही वजह है कि वो संगीत को बहुत ही सुंदरता से व्यक्त करती हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. I've just got to work, often harder than classical musicians. एवलिन ये बात स्वीकारती हैं कि उनको काम करना पसंद है, और उन्होंने कहा मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं काम करती हूँ often harder than classical musicians. और अक्सर कर क्लासिकल शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं उनसे भी ज़्यादा कठिन. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत हैं, असंख्य हैं, विशाल हैं. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. जो एवलिन रेगुलर प्रोग्राम करती हैं, उनके अतिरिक्त एवलिन जो है वो फ्री कंसर्ट्स करती हैं, फ्री के मनोरंजन प्रोग्राम करती हैं जेलों में और हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में. She also gives high priority to classes for young musicians. और वो जो छोटे छोटे संगीत को सीखने वाले यंग म्यूजिशियंस हैं उनको सिखाने में वो बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेट्स. जो एन रिचलिन हैं ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेट्स, वो कहते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. वो बहरे बच्चों के लिए एक चमचमाती हुई प्रेरणा है. They see that there is nowhere that they cannot go. वो देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो लोग जा नहीं सकते. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन पहले से बहुत कुछ काम कर चुकी है उन लोगों की अपेक्षा जो उसकी एज में लगभग 2 गुने उससे थे. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वो परक्यूशन को, तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में लेकर आती है सामने, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और वो उसका प्रदर्शन करती है कि इट कैन बी वेरी मूविंग. ये बहुत ही आकर्षक हो सकता है, चलायमान हो सकता है. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say. वो उन लोगों को प्रेरणा देती है, वो लोगों को जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो लोग विकलांग हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से. लोग जो उसे देखते हैं कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. अगर वो ये कर सकती है तो मैं भी. एंड नॉट द लिस्ट, और ना कि कम से कम, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस. उन्होंने बहुत ज़्यादा आनंद दिया है करोड़ों लोगों को. आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.